स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके ट्यूटोरियल जगत सिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस और सोशल साइंस और टॉपिक हमारा है गाइडलाइंस टू राइटिंग आंसर साइंस एंड सोशल साइंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन रेगुलर 2026। तो पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी आपको मैं वहाँ पे बोला हूँ किस तरह नया चेंजेस हुआ है साइंस और सोशल साइंस में। अभी मैं आपको सीबीएसई का गाइडलाइन दिखा रहा हूँ और गाइडलाइन के हिसाब से आपको पढ़ के मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 9/12/2025 को सीबीएसई गाइडलाइन जारी कर चुका है हर स्कूल के हेडमास्टर को और भेजे गया है कि बच्चों को प्रैक्टिस किया जाए। गाइडेंस टू स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन रेगुलर। तो यहाँ पे दे दिया है सीबीएसई बोल दिया है कि स्टैंडर्ड 10 साइंस और सोशल साइंस में चेंजेस होगा। क्वेश्चन में क्या चेंजेस होगा यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है। साइंस का जो हमको इस बार क्वेश्चन मिलेगा, साइंस क्वेश्चन पेपर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। तो साइंस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होगा। तो 3 सेक्शन जो रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी रहेगा। सेक्शन ए में हमारा बायोलॉजी, सेक्शन बी में हमारा केमिस्ट्री और सेक्शन सी में फिजिक्स रहेगा। ये ऑलरेडी हमको सीबीएसई मालूम करा दिया है। तो सोशल साइंस में उसी तरह आपको पता है सोशल साइंस में 4 पार्ट होता है। तो क्वेश्चन को 4 इसमें डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में हमारा हिस्ट्री, सेक्शन बी में हमारा ज्योग्राफी, सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स रहेगा। उसके बाद इसी के ऊपर बेस के आपको साइंस और सोशल साइंस अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो सीबीएसई बोल रहा है सैम्पल क्वेश्चन सीबीएसई वेबसाइट में अवेलेबल है। आप जाके सीबीएसई एकेडमिक्स में सैम्पल क्वेश्चन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं किस तरह सेपरेट क्वेश्चन आता है। उसका बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिया है सीबीएसई, थोड़ा इसको आप ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन। जिस तरह क्वेश्चन में 3 सेक्शन था आपका, फिजिक्स एंड साइंस में हम देखे थे 3 सेक्शन था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में फिर आपका था बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स। तो इसी तरह हमको कॉपी जो आंसर शीट्स होता है, आंसर बुक्स होता है सीबीएसई जो हमको प्रोवाइड करेगा रेगुलर स्टूडेंट के लिए, तो उसको भी 3 सेक्शन में हमको डिवाइड करना है। यहाँ पर बोल दिया है 3 सेक्शंस एंड 4 सेक्शंस इन सोशल साइंस फॉर राइटिंग। तो जब हम आंसर लिखेंगे, आंसर में साइंस में 3 सेक्शन को डिवाइड करना है। फर्स्ट हमारा बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, इस तरह 3 सेक्शन में। और जब हम सोशल साइंस का आंसर देंगे उस टाइम में 4 सेक्शन मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में डिवाइड करके हमको आंसर लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सेकेंड, रिप्लाइज ऑफ द क्वेश्चंस आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। तो हमको जो आंसर रिप्लाई मतलब जो हमको जो आंसर लिखना है वही स्पेस है। मतलब आप बायोलॉजी की जगह में आप बायोलॉजी का ही आंसर लिख सकते हैं, हिस्ट्री की जगह में आप हिस्ट्री का ही आंसर लिख सकते हैं। अब ऐसा यहाँ पर मेंशन किए हैं बायोलॉजी, आप यहाँ पर फिजिक्स का आंसर नहीं लिख सकते। अब मेंशन किए हैं हिस्ट्री, आप ज्योग्राफी का आंसर नहीं लिख सकते। इसका मतलब यहाँ पर एक क्लियर बोल दिया है। उसका द रिप्लाई ऑफ ए सेक्शन शुड नॉट बी रिटेन और मिक्सड इन एनी अदर सेक्शन। हम कोई सेक्शन ए के साथ बी को नहीं मिला सकते, सेक्शन सी के साथ सेक्शन डी को नहीं मिला सकते। साइंस में सेक्शन ए के साथ बी या बी के साथ सी और ए के साथ सी, साइंस में 3 सेक्शन होता है, हम मिला के नहीं लिख सकते। एसएसटी में जो हमारे सोशल साइंस में 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन को हम मिला के नहीं लिख सकते। सीबीएसई गाइडलाइन यहाँ पर दे दिया है। इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स, अगर